नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है ज्ञान संग्रह 7 तथा पेज नंबर है 279। तो उससे ज्ञान संग्रह 7 का इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर कहा जाता था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते थे? अमीर आखुर कहते थे। सल्तनत काल में हक ए सर्व सिंचाई कर थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? यह एक सिंचाई कर था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि अयोध्या अभिलेख से हुई है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि किससे हुई है? अयोध्या अभिलेख से हुई है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। हाथी गुफा अभिलेख में किसका उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल का उपलब्धियों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते थे? मफरूज कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा गया। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की कौन सी बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ष 1934 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 1934 ईस्वी को। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। मुंबई शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई शहर को। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2002 ईस्वी को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश 1995 ईस्वी है। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह कथन प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था यह किसने कहा था? प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी को। मौद्रिक आय का तात्पर्य चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है। मौद्रिक आय का तात्पर्य क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 ईस्वी में अमेरिका इकोनॉमिकल एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया था। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 ईस्वी में अमेरिका इकोनॉमिकल एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया था। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को प्राप्त है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारणता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। निर्धारणता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट है भूगोल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ पे स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ पे स्थित है? किगाली में।
भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। हुवन बांध कोलोरेडा नदी पर बनाया गया है। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडा नदी पर बनाया गया है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ओबरा क्या है? यह ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की एक ताप विद्युत परियोजना है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है, जिसे कब स्थापित किया गया था? 1986 ईस्वी को। रबात मोरक्को देश की राजधानी है। रबात कहाँ की राजधानी है? मोरक्को देश की। नेक्स्ट है फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। फ्री टाउन कहाँ की राजधानी है? सियरा लियोन की राजधानी है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। वन अनुसंधान वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्था बेंगलुरु में स्थित है। वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्था कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारी पवनें कहलाती हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारी पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है विज्ञान, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस के अंतर्गत किया जाता है? जीरोंटोलॉजी। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगें लंबवत होती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाती है। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? बढ़ती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण एवं अलंकरण प्रदान किया जाता है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण तथा आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के विरुद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 ईस्वी में पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, परंपरागत इकाई, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था। जिला कलेक्टर पद कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी को। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को हो गई थी। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ था? 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को। विश्व का दूसरा 12 महाद्वीप अफ्रीका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? अफ्रीका। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग्स है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स है। फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। किस देशों ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? फ्रांस देश ने। ब्रॉबर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ब्रॉबर्न स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। टाइगर परियोजना 1973 ईस्वी को शुरू हुआ था। टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी को। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। किमोनो एशियाई देश जापान की परिधान शैली है। किमोनो क्या है? यह एशियाई देश जापान की परिधान शैली है। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास वर्ष 1961 ईस्वी को किया गया था। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास कब किया गया था? 1961 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक देव आनंद है। रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? रक्षा से है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।